जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं हार्मोन्स के विषय में। देखिए बाबू, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होता ना, तो हार्मोन्स और हमारे बॉडी का तालमेल बड़ा बढ़िया से बैठल है। भगवान ने हार्मोन्स और बॉडी का तालमेल बड़ा बढ़िया से बैठा के भेजा है। देखिए अब जब शादी भी हो जाता ना, तो जो मर्द रहता है सब, तो मर्द और मेहरारू में तालमेल बड़ा बढ़िया से बैठल होता है। जब देखिएगा कोनो दारू पी के आएगा ना, एकदम बंटी बबली मारेगा, एकदम आएगा ढिमलाइते, कहता कहाँ है, तब तक विधुएले नहीं करेगी। आ जौना पाएगी कूचा खरारा चौकी बेलना मारेगी, मुंह तुरंत फूट जाएगा। जब थूथुर फूट जाएगा तो कहेगा अरे जब पी के आई दारू तुम्हारे लिए मेहरारू। देखिएगा उन लोगों का तालमेल इतना बढ़िया से बैठल है, भले मार खा जाएगा, आधा घंटा के बाद तुरंत जाके मिल जाएगा, कहे क्या भाई हमारा मेहरारू था, मार दी तो मार दी। तो लोग देखिए कितना लोग क्या करते हैं, जब मर्द मेरे सब झगड़ा करके ना बीच में जाके बोल देता है। आप बोल दीजिएगा ना, वो सब एक में मिल जाएगा और आप बख्शी तो ऐसे दांत चलेगा दे ससुरा। झूठे हम बोल दिए, तो इसलिए कहा जाता है कि जब पति पत्नी झगड़ा करता ना, तो उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो सब मिल जाएगा और अब बख्शी तो ऐसे दांत चाट दीजिएगा। लेकिन देखिएगा जब पति जाएगा ना, तो उसकी जो पत्नी है वो क्या कहेगी, अरे सासू हम तेजब ससुर हम तेजब बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। जैसे जाएगा ना तो सब कुछ भुला जाएगी, अपने पति के पीछे भागेगी। लेकिन अगर वो आपको छोड़ना चाहेगी ना, तो आपको बर्बाद करके जाएगी, घर के सब बेचवा देगी। तो जैसे पति को छोड़ के पत्नी चली जाएगी, घर खेत बेचवा देगी, उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी में से हार्मोन से दिक्कत हो जाएगा ना, तो आपको परेशान कर देगा, बड़ी दवाई कराना पड़ेगा, आप बिल्ला जाइएगा। तो जिस तरह से पति और पत्नी का संबंध बड़ा मजबूत होता ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे बॉडी और हार्मोन्स का तालमेल होता है। समझ में आ गया? अब हम हार्मोन्स के विषय में जानते हैं। देखिए बाबू, जो हार्मोन होता ना, ये जटिल और कार्बनिक पदार्थ होता है और ये सभी सजीवों में पाया जाता है। निर्जीव में हार्मोन्स नहीं पाए जाएंगे। सब हार्मोन्स किस में पाया जाता है, तो सजीव में पाया जाता है। चाहे गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान हो, तो सब सजीव में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भैया, तो ये वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, विकास करवाने में सब कुछ मदद कौन करता है, तो हार्मोन्स करता है। देखिए हमारे शरीर में ना 230 हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य हार्मोन्स होते हैं। देखिए है सब क्या होता है, तो मुख्य हार्मोन्स होता है। अब कहिएगा कि 230 बताओ, एक बात बताइए, 230 हम लिखते लिखते बुढ़ा जाएंगे और अब पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाइएगा। अब मान लीजिए आपका शादी होता है, तो गांव भर का नाम थोड़े नहीं लिखा जाता है, रिश्तेदारों का नाम थोड़े नहीं लिखा जाता है, जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं उन्हीं का नाम लिखा जाता है। उसी प्रकार से 230 हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हम मुख्य हार्मोन्स के विषय में जानेंगे। देखिए हार्मोन्स का कुछ भाग हमारे कोशिका को क्या करता है, तुरंत बदल सकता है। यानी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होता है ना, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हार्मोन्स का काफ़ी अगर थोड़ा सा मात्रा रहेगा, पूरे कोशिकाओं को क्या करता है, ये बदल सकता है। ये किसका काम होता है, तो हार्मोन्स का। चलिए कुछ मुख्य हार्मोन्स के विषय में जानते हैं। देखिए बाबू, है क्या होता है, हाइपोथैलेमस है। देखिए पीनियल है, इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो गठिया पे जो घटिया है ना, इसे हम बोलते हैं देखिए थायराइड, उसमें होता है पैराथायराइड। और यहाँ पे होता है पेंक्रियाज, टेस्टिस होता है, ओवरी होता है, एड्रनल ग्रंथि हो गया। देखिए ये सब ग्रंथि क्या करते हैं, तो मुख्य हार्मोन्स को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, पहला है हाइपोथैलेमस। देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये पूरे हार्मोन्स का क्या है, मालिक होता है। इसी की वजह से सब हार्मोन्स काम करते हैं, यही सबको क्या करता है, उत्पादन करने का काम करता है। चलिए इसके विषय में जानते हैं। देखिए इसमें गोनाडोट्रोपिन और अन्य हार्मोन्स का क्या करता है, श्रवण करता है। यानी गोनाडोट्रोपिन और अन्य हार्मोन्स जितने भी होते हैं, सबको कौन श्रवण करता है, तो यह करता है। देखिए प्यार इच्छा भूख सब किसका कंट्रोल होता है भैया, तो हाइपोथैलेमस का होता है। यानी प्यार इच्छा भूख, लड़का सब प्यार करता है, भूख लगता है, इच्छा करता है, सबका कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को छोड़ता है। पहला कौन हो गया, देखिए हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है देखिए पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्रंथि होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है मेलेटोनिन, एक होता है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन का काम क्या होता है, देखिए बिस्तर पे जाने से पहले शरीर को शांत कर देता है। अब देखिए आप दिन भर घूमिए, चाहे काम करिए, चाहे खाइए, चाहे पीजिए, लेकिन जैसे शाम होगा ना, आप खाना खाइएगा, कहिएगा ओह माय गॉड अब तो हमको सूतना है, तो आपका जो माइंड होता है शांत हो जाता है। तो शांत कौन करवाता है भैया, तो मेलेटोनिन। देखिए ये रंग को काला करता है। अब देखिएगा आप दिन भर घूमिएगा, घाम में बतासे, नाचिएगा, गाइएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, तो आपका जो त्वचा होता है ना, ये काला हो जाता है। तो काला कौन करवाता है,
तो मेलेटोनिन करवाता है। और जैसे आप सूत जाएगा तो सुबह होगा ना, तो फिर आप गोरा हो जाएगा, फिर घूमिएगा तो फिर काला हो जाता है। तो ये कौन करवाता है? मेलेटोनिन। समझ में आ गया। दूसरा होता है सेरोटोनिन। देखिए सेरोटोनिन को हम गुड हार्मोन से बोलते हैं। अब इसका नाम गुड है भैया, कुछ बढ़िया काम करेगा। तो काम क्या करता है? देखिए ये नींद याददाश्त को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी नींद किसके वजह से लगता है? तो इस सेरोटोनिन की वजह से। देखिएगा छोटा बच्चा सब रहेगा ना, तो उन लोगों में जो सेरोटोनिन होता है बड़ा सक्रिय होता है, बड़ी तेज काम करता है। अब बुढ़ौती में देखिएगा घंटा नींदिया नहीं लगेगा, दिन दिन भर ऐसे ताकेगा बच्ची, तो बाप हमको नींदिया नहीं रहा, हमको दवाई चाहिए। तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन लोगों में ज़्यादा सक्रिय होता है। अब देखिएगा आप सोने के लिए जब जाइएगा ना, तो जैसे सोचिएगा अंजोर रहेगा तो आपको नींदिया नहीं लगेगा, लेकिन जैसे बल्ला बुता दीजिएगा तो 10 मिनट में औंधी लग जाता है। तो देखिए जो सेरोटोनिन कहता है भैया, देखो अंजोर रहेगा ना तो हम सही से काम नहीं करेंगे, हमको अंधेरा चाहिए। अंधेरे में क्या होता है? तो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन से बहुत तेज़ी से निकलता है, जिसके कारण आदमी को नींद लग जाता है। छोटा बच्चा को देखिएगा खूब खिलाइएगा, ले ले बाबू सूत जाओ सूत जाओ, अरे सुतबा नहीं करेगा, लेकिन जैसे हेलीरा पे ना थोड़ा थोड़ा करेगा सूत जा सूत जा सूत जा, तो तुरंत सूत जाता है। कहाँ सूत जाता है? जो महिला सब होती है इस सेरोटोनिन को क्या करती है? मार मार के जगा देती है। तो जैसे जगाती है हार्मोन्स को छोड़ता है और बच्चा क्या करता है? आसानी से सूत जाता है। समझ में आ गया? ये किसका काम हो गया? तो पीनियल ग्रंथि का। अगला देखिए, अगला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए इसका कार्य क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? देखिए जो छोटा सा निकला ना गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब समझिए, देखिए ये हार्मोन को स्रावण करने वाला समय स्थिति का क्या करता है? विनिमय करता है, अंतःस्रावी ग्रंथ को उत्तेजित करता है। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है? हार्मोन्स को स्रावण करने का भी काम किसका होता है? तो इसी का होता है। ये कहाँ स्रावण करता है? तो देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथ को क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथ के विषय में हम पहले वीडियो बना दिए हैं, इसमें थोड़ा शॉर्टकट भाषा में समझ रहे हैं। तो क्या करता है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथ को क्या करता है? उत्तेजित करने का काम करता है। उत्तेजित कौन करता है? देखिए ट्रैफिक हार्मोन्स होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे सूतिएगा और आपको जाना है रिश्तेदारी में, चाहे कहीं जाना है, आप कहिएगा 1 घंटा के बाद जाए, 2 घंटे के बाद जाए, तब तक मम्मी पापा आएंगे, कहेंगे चचा अरे तुमको जाना है ना, उत्तेजित कर देंगे। तब आप जबरदस्ती उठ के जाइएगा, कहिएगा मन नहीं कर रहा है, तब वो आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथ को उत्तेजित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ट्रॉपिक हार्मोन्स। और ये किसके अंदर आता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम समझते हैं थायराइड ग्रंथ के विषय में। देखिए थायराइड ग्रंथ क्या होता है? देखिए बाबू इसका आकार कैसा होता है? तितली के जैसा। हाँ यहाँ देखिए ऐसे टोइएगा ना तो तितली के जैसा इसका आकार होता है। देखिए अगर पूरा को हम देखेंगे तो पूरा को हम बोलते हैं थायराइड, लेकिन इनमें देखिए गोल गोल है। ये क्या है? गोल गोल है, यहूँ गोल गोल है। तो जब गोलका होता है इसे हम बोलते हैं पाराथायराइड, और पूरा को बोलते हैं थायराइड। तब इन दोनों के विषय में हम जानते हैं। देखिए पहला भैया थायराइड। देखिए जो थायराइड होता है ना, ये हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अब इसके विषय में जानिए। देखिए हार्मोन्स को क्या करता है? उत्पादन करता है, लेकिन इसमें मुख्य 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन? T3 T4 हार्मोन्स है। इन सब का काम क्या होता है? देखिए ये मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं भैया? नियंत्रित करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म की वृद्धि में नियंत्रित करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का कार्य क्या होता है? तो हमारे भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेटाबॉलिज्म निभाता है। और T3 T4 का काम क्या होता है? तो देखिए हाँ जो हमारा क्या है भैया? थायराइड है ना, इस पूरा काम कर रहा है, शुद्ध से नहीं कर रहा है, तो इन सब का क्या होता है भैया? देखभाल करते हैं। तो कौन करते हैं? तो T3 और T4। समझ में आएगा? जैसे गांव का प्रधान को दिखेगा ना, 4 ठो आदमी लगाएगा, ए तुमको हई देखना है, तुमको हई देखना है। उसी प्रकार से हमारा जो थायराइड है ये बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन सब का क्या होता है? काम होता है कि देखने के लिए। समझ में क्या है? पाराथायराइड, यानी जंगोल का गोल कैसे बोलते हैं? पाराथायराइड। अब इसके विषय में जानिए। देखिए ये कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का कमी होता है तो इसी की वजह से ज़्यादा हो जाता है, तो कम भी कौन करता है? तो पाराथायराइड करता है। ये किसका काम हो गया भैया? पाराथायराइड का। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो बचल है अब उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए अब समझते हैं पैंक्रियाज के विषय में। देखिए इसे हम अग्नाशय कहते हैं। ये कहाँ होता है? तो अमाशय के नीचे क्या होता है? अग्नाशय होता है। देखिए इसका काम क्या होता है? देखिए पैंक्रियाज बाईं ओर होता है और पाचन एंजाइम को छोड़ता है, यानी
जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी अंडा, तो क्या होता है सबको पाचन करने में जो पैंक्रियाज होता है ये क्या करता है, एंजाइम को छोड़ता है। और इसमें क्या होते हैं बाबू, हार्मोन्स भी होते हैं, यानी इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों होते हैं। ये छोड़ता है जिसके कारण हमारा भोजन क्या होता है, आसानी से पच जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि, इसे हम अधिवृक्क कहते हैं। ये कहाँ होता है, देखिए हाई किडनी है ना, किडनी को अपना देखिएगा जैसे लगेगा कि हमारा किडनी को मार दिया है, बिमरा गई है। यहाँ पे समझिए है ये क्या बाबू, इस जो ऊपर है ना इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। अब इसके विषय में जानिए। देखिए गुस्सा दिलाता है, सेक्स हार्मोन्स को छोड़ता है और बीपी बढ़ाता है। यानी जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो सेक्स हार्मोन्स क्या करता है, यही छोड़ता है, गुस्सा दिलाता है और बीपी बढ़ता है। अब देखिए जब आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा ना तो बीपी तुरंत बढ़ेगा, शांत रहिएगा तो बीपी कम बढ़ेगा, और गुस्सा दिलाएगा तो बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए देखिएगा चाहे मर्द चाहे मेहरारू, जब वो पातर रहेगा ना, खून का अंदर कमी रहेगा तो बड़ी तेजी से आएगा। महिला सबको देखिएगा रहेगी टिटिहरी ऐसन, बोलेगी पिपिहरी ऐसन, तो कमज़ोर रहेगी ना तो पिपिहरी ऐसन बोलबो करेगी। तो कौन बोलवाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि। जब गुस्सा होइएगा तो आपका बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो एड्रिनल ग्रंथि, यानी क्या करता है, ये हार्मोन्स को भी छोड़ने का काम करता है। देखिए जितना भी है सब हार्मोन्स को ही छोड़ते हैं, खाली अग्नाशय ऐसा होता है कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को छोड़ता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ओवरी। यहाँ पे समझिए है क्या बाबू, तो ओवरी होता है। अब ओवरी किस में होता है, तो महिला में होता है, पुरुष में थोड़ी होता है, तो महिला में होता है। देखिए क्या भैया, ओवरी है। ओवरी का कार्य क्या होता है, देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को छोड़ने का काम करता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बच्चे को आसानी से पैदा करने में मदद करते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन ये प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, ताकि बच्चा आसानी से गर्भ में रह सके। उसमें एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, बच्चे को आराम देने का काम करता है। लेकिन महिला सबको दवाई चाहिए, तनी से पेट दुखाएगा, ओह माय गॉड हमारा तो पेट दुखा रहा है, जैसे डॉक्टर के पास जाएगी ना तो डॉक्टर रिलैक्सिन क्या करता है, दवाई देता है। दवाई खाने की वजह से उसका बच्चा शांत हो जाता है, पता चलेगा कि 9 महीने बाद अब चिराएगा पेट। तो क्या करता है, वो एक हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन। तो देखिए ओवरी में अंडे को क्या करता है, बढ़िया से काम करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, काम करते हैं। ये कौन काम करता है, तो ओवरी क्या करता है, इस सब हार्मोन्स को छोड़ता है। अगला देखिए, अगला होता है टेस्टिस। क्या भैया, टेस्टिस होता है। अब इसके विषय में जानिए। देखिए क्या भैया, टेस्टिस ये क्या करता है, स्पर्म को बनाता है, यानी स्पर्म यानी शुक्राणु को बढ़ाने का काम किसका होता है भैया, तो टेस्टिस का होता है। अगर टेस्टिस नहीं रहेगा ना, देखिए जो टेस्टिस होता है इसका तापमान बड़ा एक सामान्य होता है, नॉर्मल होता है। गर्मी होगा ना तो घंटा ज़्यादा बनबो नहीं करेगा, ज़्यादा बनबो नहीं करेगा तो बच्चा भी नहीं पैदा हो सकता है। तो देखिए जो टेस्टिस होता है स्पर्म को बनाता है, और सबसे ज़्यादा स्पर्म को बनाने में महत्व भूमिका कौन निभाता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है स्पर्म को बनाने के लिए बड़ा महत्व भूमिका निभाता है। ये किसका काम हो गया भैया, क्या हो गया, टेस्टिस का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुख्य होते हैं उसके विषय में हम आपको बता दिए। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।